जय गुरु जी दोस्तों, जय श्री श्याम। मिलते हैं अब हम अपने नए चैप्टर नंबर 9 में। और कैसे चल रही छुट्टियाँ, सैटरडे संडे वगैरह, लॉन्ग वीकेंड हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम अभी तक आपको अपने 8 चैप्टर करा चुके हैं, जिसमें हम शेयर मार्केट की लगभग जानकारी आपको दे चुके हैं कि जिस तरह इक्विटी में किस तरह काम होता है, फ्यूचर में किस तरह काम होता है, ऑप्शन में किस तरह काम होता है, और तीनों की हम आपको जानकारी भी दे चुके हैं, और तीनों में ट्रेडिंग किस तरह होती है ये भी आपको बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारा इक्विटी प्लस फ्यूचर की बहुत ट्रेडिंग किस तरह होती है, कि हमारे को इक्विटी और फ्यूचर में ट्रेडिंग किस तरह करनी चाहिए और किस तरह होती है, इन दोनों को ही हमारे को सीखना है। इक्विटी की ट्रेडिंग आपको मैं बता चुका हूँ किस तरह होती है, कैसे पॉइंट निकालते हैं, कैसे उसके कॉस्ट निकालते हैं, कैसे एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं। फ्यूचर में भी आपको मैं बता चुका हूँ कि फ्यूचर का लॉट साइड्स के अनुसार काम होता है सारी चीज। अब हम दोनों का मिक्स करके देखेंगे कि मिक्स करके हम दोनों का कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारा इंडेक्स है, कौन सा, निफ्टी को ही ले लेते हैं। निफ्टी क्या है, 22,500 हमारा निफ्टी चल रहा है। और मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है निफ्टी का फ्यूचर 22,600 मान लेते हैं कि 600 चल रहा है, प्रीमियम पे चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों के अंदर हमने ट्रेड करना है। तो ट्रेड किस तरह होगा, हमारी क्या स्ट्रेटेजी बनेगी, कि हमारा इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होगा, ये हमने इसके अंदर सीखना है। तो हमने क्या करना है कि हम पहले पढ़ेंगे स्पॉट को 22,500 और फिर लेंगे 22,600। सबसे पहले तो इसका डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस कितना है। हमने देखा कि डिफरेंस हमारा 100 पॉइंट का आ रहा है। सबसे पहले डिफरेंस पता होना चाहिए कि डिफरेंस कितने पॉइंट का आ रहा है, और वो प्रीमियम में है या डिस्काउंट में है। तो हमने देखा कि ये प्रीमियम में है। हमने देखा कि ये प्रीमियम में है, तो इसका मतलब बाजार की दिशा अप ट्रेंड है। ठीक है दोस्तों, कि इसके अंदर प्रीमियम है तो बाजार की दिशा अप ट्रेंड में है, नीचे से बाजार उठता हुआ आया होगा। इस जगह की बात नहीं कर रहा हूं कि इस जगह क्या है, लेकिन पीछे से बाजार जो है, पिछले कुछ समय से बाजार नीचे से ऊपर आया होगा, तभी ये प्रीमियम में है। अगर ऊपर से नीचे गिर रहा होता तो प्रीमियम में नहीं होता, डिस्काउंट में होता। हम आज की बात नहीं कर रहे हैं कि कल को बाजार गिरा था तो आज प्रीमियम में क्यों है। एक दिन के 2 दिन से नहीं होता है, बात होती है कि पिछले कुछ समय से क्या ट्रेंड चल रहा है। तो पिछले कुछ समय से ट्रेंड चल रहा है बाइंग का, इसलिए बाजार प्रीमियम में है। तो प्रीमियम हम मान के चलते हैं 100 पॉइंट का प्रीमियम है। अब इसके और इसको हम कैसे ट्रेड करते हैं मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आपने न्यूज चैनल वगैरह देखे होंगे, CNBC न्यूज चैनल है हमारा, ठीक है, या फिर जी बिजनेस भी है। इनको देखते भी होंगे आप, दोनों ही हिंदी चैनल भी हैं, इंग्लिश चैनल भी आते हैं। ठीक है, इनको भी देखते होंगे। तो इसके अंदर आपको FII और DII के बारे में बताते होंगे। ठीक है दोस्तों, FII क्या होता है, हमारे फॉरेन इन्वेस्टर, DII हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर। ये हमारे फंड यूज करते हैं। और ये किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी डाटा आता है तो उसमें क्या दिखाते हैं कि स्टॉक में इतना बाई हुआ, फ्यूचर में इतना बाई हुआ, ठीक है, या स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर में इतना बाई हुआ या सेल हुआ, किसी में भी सब चीज की डाटा आता है। तो ये क्या करते हैं, ये जो भी इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं हमारे जो भी इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो अपने फंड को इस तरह यूटिलाइज करते हैं कि उनका जो लॉस है वो कम से कम हो, मिनिमाइज हो, कि लॉस के चांसेस उनको ना के बराबर हो। तो वो क्या करते हैं
कि मान लो कि वो निफ्टी को अगर एक जगह बाई करेंगे तो दूसरी जगह उसको शॉर्ट भी कर देंगे, चाहे वो फ्यूचर के थ्रू करे चाहे ऑप्शन के थ्रू करे। ठीक है, उसी तरह किसी शेयर के अंदर मान लेते हैं कि टाटा मोटर है, मान लेते हैं। ठीक है, टाटा मोटर मान लेते हैं कि आज 1000 का चल रहा है, तो वो टाटा मोटर को यहाँ पे बाई करेंगे। ठीक है, और टाटा मोटर का जो फ्यूचर है उसको शॉर्ट कर देंगे। अब टाटा मोटर का भी फ्यूचर उसके ट्रेंड के अनुसार पता चलेगा कि वो बाई पोजीशन में है या सेलिंग पोजीशन में है, मतलब कि अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो इस तरह काम करते हैं। अब हमने क्या देखा, अब ये चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसको सीखना। मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि मान लीजिए टाटा मोटर 1000 रुपये का चल रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये पिछले कुछ समय से अप ट्रेंड में है, मान लेते हैं सब चीज। ठीक है दोस्तों, आप ये मत मानो कि ये चल रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं कि मान लेते हैं कि अप ट्रेंड में है, तो इसका जो फ्यूचर होगा वो प्रीमियम में होगा। तो मान लेते हैं प्रीमियम, इसमें 20 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है, मान लेते हैं, तो वो फ्यूचर कितने का हो गया, 1020 का। अब 1020 का फ्यूचर आ गया है। अब हमने देखना है स्पॉट में आके, ये जो 1000 है स्पॉट में एट प्रेजेंट हमारा 1000 रुपये का चल रहा है, और ये पिछले कुछ समय से बाजार ऊपर की साइड आ रहा था। तो अब हमें लगता है कि बाजार यहां से एक डिप देना चाहिए, इस लेवल तक एक डिप देना चाहिए। मतलब कि मेरे को लग रहा है कि यहाँ 1000 चल रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि ये 980 आना चाहिए। ठीक है, तो 980 आना चाहिए मेरे अपनी कैलकुलेशन के अनुसार। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं इसको जो इसके जो शेयर्स हैं उनको तो शॉर्ट नहीं कर सकता, आपको माना कर रहा कि मैं इसको शॉर्ट नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर इसका फ्यूचर शॉर्ट कर दूंगा कि मेरे को फ्यूचर में 20 पॉइंट तो पहले से मिल रहे हैं, और 20 पॉइंट में लेके चल रहा हूँ तो और नीचे आ जाएगा। तो यहाँ इसका फ्यूचर 1020 पर मैं शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो वो मेरे को 980 का जो टारगेट है जो स्पोर्ट से निकल के आ रहा है वो मैं इससे ले लूंगा। प्लस अब आ जाओ वापस स्पोर्ट पर। अब मैंने यार फ्यूचर तो शॉर्ट कर दिया, क्योंकि फ्यूचर में मेरा लोड साइड चार्ज होता है इसके अकॉर्डिंग, और मैंने उसकी कैलकुलेशन करके उसको शॉर्ट भी कर दिया। लेकिन अगर वो बाई चांस ऊपर जाता है तो मैं क्या करूंगा, भाई मेरी कैलकुलेशन या एजम्पशंस जो है मेरे उल्टे हो गए, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं उससे बचने के लिए उसको यहाँ पे एट प्रेजेंट स्पोर्ट में बाई कर लूंगा। ठीक है, एट प्रेजेंट स्पोर्ट में बाई कर लूंगा, तो मेरा यहाँ पे टाटा मोटर बाई हो जाएगा और फ्यूचर के लिए शॉर्ट हो जाएगा। तो अगर यहां से बाजार ऊपर जाता है तो मेरे को इसमें प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहां से अगर बाजार नीचे जाता है तो इसमें प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब कि अगर ऊपर जाता है तो इसमें प्रॉफिट आ जाएगा, नीचे जाता है तो इसमें प्रॉफिट आ जाएगा। तो किसी एक पोजीशन में लॉस चलेगा तो किसी एक पोजीशन में प्रॉफिट चलेगा। अब हमारा लॉस ज्यादा और प्रॉफिट ज्यादा किस में होगा, हमारा स्पॉट में हमने कितने शेयर लिए हैं और उसके फ्यूचर में आ कितने रहे, अगर दोनों इक्विवेलेंट रखते हो तो उसके हमारे अनुसार काम होगा। प्लस हमारे को ये 20 पॉइंट हमारे को एक्स्ट्रा मिल रहे हैं जो हमने शॉर्ट करे हैं, तो इसका भी हमारे को बेनिफिट मिलेगा कि अगर ये नीचे आएगा तो ये प्रीमियम जो है इसका कम होगा। समझ रहे हो ना कि इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, कि ये अगर 280 आएगा तो जब ये भी नीचे आएगा तो इसके जो 20 पॉइंट हैं ये भी कम होंगे। समझ रहे हो ना, ये 20 पॉइंट भी कम होंगे। ये अगर 20 पॉइंट कम होएगा तो अगर इसमें 20 में से अगर 10 पॉइंट भी कम कर लेते हैं तो ये 30 पॉइंट नीचे आएगा। तो यहाँ पे आपको प्लस 10 पॉइंट मिल जाएंगे प्रॉफिट के। समझ में आया कि यहाँ पे अगर ये 20 पॉइंट नीचे आएगा तो फ्यूचर जो है 20 पॉइंट वैसे नीचे आएगा, प्लस 10 पॉइंट उसका प्रीमियम टूटेगा। तो 10 पॉइंट प्रीमियम टूटेगा, 20 पॉइंट नीचे आएगा, तो ओवरऑल 30 पॉइंट नीचे आ गया। तो यहाँ पे आपको लॉस हुआ 20 पॉइंट का,
लॉस हुआ 20 पॉइंट का और प्रॉफिट हुआ 30 पॉइंट का, तो वो आपको ओवरऑल 10 पॉइंट प्लस में रहेंगे। तो यह आपका कैलकुलेशन बन जाएगी। ठीक, इसी तरह हम इक्विटी और फ्यूचर के साथ ट्रेड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम किसी भी शेयर को, किसी भी निफ्टी को, किसी भी इसमें हम दोनों को मिलाकर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को रिवाइज कर लेना अच्छी तरह, इसको समझ लो, दोबारा वीडियो देखकर अच्छी तरह देखो। कोई बात हो तो मेरे को कमेंट करना, मैं बता देता हूँ। फिर मिलते हैं अगला चैप्टर नंबर 10 में। ओके, जय गुरु जी, जय श्री श्याम।